हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के क्षेत्रमिति देख रहे थे और आज क्षेत्रमिति का अगला लेक्चर है। आज हम लोग क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। भारती भवन बुक से हम लोग सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर, यानी गोल छल्ला का मतलब हुआ कि ये गोल छल्ला हो गया। इसकी अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर लेते हैं और बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं। तो देखिए 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो भीतरी त्रिज्या यानी आर निकालना है हमें। छल्ले का क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसका क्षेत्रफल, ये वाला, ये हमारा छल्ला का क्षेत्रफल है। छल्ले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वलय का फॉर्मूला। छल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू हमारा दिया हुआ, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और हमारा बाहरी गोलाई मतलब बड़ी त्रिज्या आर 8 मीटर दिया हुआ। तो बाहरी गोलाई आर हमारा 8 मीटर का स्क्वायर और आंतरिक यानी भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर हमें निकालना है और बराबर दिया हुआ है 88 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो 8 का वर्ग 64 माइनस आर स्क्वायर 88। 7 हमारा डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 22 हमारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए 22 से हम लोग काट सकते हैं 4 बार में। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 64 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुने 4, 7 गुने 4 28 होता है, 28 हो जाएगा। इस तरह से 64 माइनस 28 और माइनस आर का प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। 64 में 28 अगर माइनस करते हैं 14 में 8 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा 3 आता है हमारा 3 आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट 36 होगा और अंडर रूट 36 का मतलब हो गया 6। ये हमारा 6 मीटर हमारा आंतरिक यानी भीतरी त्रिज्या आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अगला कि एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ले लीजिए 3.6 सेंटीमीटर। उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालें, परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण को थीटा ले लें, थीटा हमारा 36 डिग्री है। तो हमें त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड दिया हुआ, हम त्रिज्यखंड अगर बना लें तो त्रिज्यखंड हमारा इस तरह से कुछ ले लेते हैं। ये हमारा थीटा है 36 डिग्री और हमारा आर जो है 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर हम त्रिज्यखंड का परिमिति निकालें तो त्रिज्यखंड का परिमिति, त्रिज्यखंड
खंड का परिमिति। तो त्रिज्यखंड का परिमिति होता है, त्रिज्यखंड का परिमिति दिया हुआ है हमारा थीटा है, तो थीटा बाई 360 गुने 2πr, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो देखिए पाई का वैल्यू हो गया हमारा 22/7, आर का वैल्यू हमारा हो गया आर 3.6, सॉरी यहां पे हमारा 180 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है परिधि का 2πr और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री, तो 2 से 360 काटेंगे तो पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री होगा। ये हमारा त्रिज्यखंड का परिधि होगी। अब त्रिज्यखंड का परिधि हमारा केवल ये हुआ, ये जो हमारा है केवल ये हुआ परिधि, ये पार्ट पाई आर थीटा बाई 180, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एक आर ये और एक आर ये, तो 2r। अगर चाहें तो r को कॉमन ले लें, r को अगर कॉमन ले लेते हैं तो r इंटू पाई थीटा बाई 180 डिग्री 2। अब देखिए r का वैल्यू है 3.6, 22/7 थीटा, थीटा का वैल्यू 36 डिग्री और यहां 180 डिग्री प्लस 2, तो हमारा हो गया ये 2। अब देखिए इससे हम 180 कटा सकते हैं 5 बार में, और 22 हमारा नहीं कटेगा, तो इस तरह से 3.6 मल्टीप्लाई 22/7 गुने 5 35 प्लस 2, इसको अगर हल करें 3.6 और ये हमारा 35 और मल्टीप्लाई 22 प्लस 70, 3.6 मल्टीप्लाई, अब ये जोड़िए तो 92 हो जाएगा, 2 का 2 7 2 9 बाई 35। अब ये कटेगा नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड, देखिए इसको आप पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 18 बार में और 5 बार में, इस तरह से 92 मल्टीप्लाई 18। तो हमारा ये 1656 आ रहा है बाई 35 गुने 5, ये हमारा 5 है 125 175। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 14 सेंटीमीटर
14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। अब देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं, सॉरी। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है। वर्ग चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो, यानी ये शीर्ष पर हो, शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो, यानी त्रिज्या 7 मान के। तो त्रिज्या अगर आधा मानते हैं तो एक त्रिज्यखंड इस तरह से बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा और तीसरा हमारा त्रिज्यखंड ये बनेगा, चौथा त्रिज्यखंड हमारा ये बनेगा। इस तरह से काट लिए जाते हैं। शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो बचा हुआ भाग हमारा ये बच जाएगा। तो इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें पूरा। उसमें इस चारों 1 2 3 और 4 इस चारों त्रिज्यखंड को घटा दें। चारों त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमारा ये बीच का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसलिए वर्ग की भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारा भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया है। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो इस तरह से देखें तो 4 या तो 4 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 90 बन जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7। आर त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 का आधा 7 तो 7 × 7 और थीटा 90 डिग्री। तो देखिए 90 ऊपर भी आ गया, 90 नीचे भी आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इस तरह से ये 7 और 7 कैंसिल, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल या बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आया 196 अरे 154। तो माइनस करेंगे, 6 में 4 करेंगे तो 2 और 9 में 4 जाएगा तो 5, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्त खंड काटा जाता है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। एक वृत्त बनाए और ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से ये जीवा कोड जो है इसके बीच, यही हमारा वृत्त खंड है। तो वृत्त खंड काटा जा रहा है, यानी ये हिस्सा काटा जा रहा है और इस हिस्से का क्षेत्रफल हमें चाहिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग देखे थे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड में इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। या आप डायरेक्ट अगर याद है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा r² इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो देखिए r हमारा है 3.5, तो r हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई हमारा हो गया 22/7 और थीटा हमारा दिया हुआ 90 डिग्री इंटू 360 डिग्री माइनस 1/2। साइन 90 का वैल्यू होता है, थीटा की जगह पर जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। 9 से अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं 4 बार में कैंसिल, इसको 2 से एक बार कैंसिल करें तो हमारा इस तरह से 2 11। देखिए 3.5 का स्क्वायर, अब 3.5 ही रहने दें और स्क्वायर ना करें। अभी इधर देखिए हमारा आ रहा है 11/7 गुने 2 14 माइनस हाफ। अगर इसको लिख लें 3.5 गुने 3.5 2 बार, और इधर हम लोग भिन्न का घटाव करें तो 14 11 माइनस 2 से भागा लगाएं 7, तो ये 7 आया। अगर इसको यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10, यहाँ पे 10, इस तरह से 5 से कटाइए तो 5 के टेबल में 7 बार में, 35 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में। तो ये 7 × 7 49 बाई 2 × 2 4 इंटू, और 11 में 7 जाएगा 4 बाई 14। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल और 7 के टेबल से 2 बार में और 7 के टेबल से 7 बार में। तो इस तरह से 7/2 यानी 3.5 क्षेत्रफल है, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप
स्क्रीनशॉट ले ले। पांच सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। इस प्रत्येक भुजा जो ये है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए, यानी प्रत्येक पर एक 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से वृत्त बनाए गए हैं। और समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का योग, और हमें इस समपंचभुज के अंदर जो त्रिज्यखंड बने हुए हैं ये, इन पांचों का क्षेत्रफल का योग प्राप्त करना है, निकालना है। तो देखिए पांचों का भुजा बराबर है तो पांचों का कोण भी बराबर होगा, और जब और कोण के साथ त्रिज्या भी बराबर है तो इस तरह से पांचों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम लोग पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये कोण चाहिए। ये कोण कितना है? समपंचभुज का कोण। तो देखिए समपंचभुज का प्रत्येक कोण का माप, कोण का माप, कोण का माप, समपंचभुज का प्रत्येक कोण का माप n-2 इंटू 180 डिग्री। और देखिए एक कोण निकालना है तो n जो है भुजा की संख्या है, तो जितने भुजा उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। तो प्रत्येक कोण एक एक कोण निकल जाएगा। जैसे 5 भुजा है, n के जगह पर 5 रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई n हमारा 5 है, तो 5 -2 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से अगर 180 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 36 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 36 से, और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री, यानी सारा कोण 108 डिग्री है। त्रिज्यखंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर जो है हमारा वो 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, थीटा जो हमारा है 108 बाई 360। तो 360 को 108 से अगर कैंसिल करेंगे तो हम लोग को पता है कि 360 36 से अगर कटाएंगे ये तो 10 बार में कटेगा, और 36 से ये 3 बार में कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 10 को 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में, इस तरह से हमारा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 22 3 दूना 6, 22 छक
132 बाई 7 गुने 5 35। ये हमारा आया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए कुल त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, कुल त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अब 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 132 बाई 35। तो इस तरह से 5 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 7 बार में, तो 132 बाई 7। और 132 को 7 से डिवाइड कीजिए, 132 6 तो 62 7 8 बार में लगाएंगे 56 6। इस तरह से हमारा हो जाएगा 18.6 हमारा ऊपर जाएगा, नीचे हमारा 7 आ जाएगा। ये पांचों समपंचभुज के त्रिज्यखंड का योग हमारा 132/7 या 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। आप सभी सवालों को एक बार देख के और अपने किताब को सामने रख के एक बार पुनः फिर से बनाने का प्रयास करें। अगर इस तरह से बनाएंगे, धीरे धीरे 1-2 बार प्रैक्टिस करने से फिर ये सारा सवाल आसानी से बनने लगेगा।